एपिसोड शुरू होता है जंगल में एंड अभी भी सब लोग एनेस्टा सिटी की तरफ जा रहे होते हैं एंड साइना पोकेमॉन शोकेस का न्यूज़ देख रही होती है। अगला पोकेमॉन शोकेस एनेस्टा सिटी में होने वाला है। साइना अपना दूसरा प्रिंसेस की जीतने के लिए जोश में होती है। इसके बाद साइना चलते चलते रुक जाती है। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना बाकी है एंड मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है एंड मुझे भी आने वाले जिम बैटल के लिए मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करना बाकी है। इसके बाद वो लोग चलते चलते जंगल के बाहर एक मैदान में पहुंच चुके होते हैं। वो पूरी तरह से फ्लावर से ढका हुआ होता है, इसलिए सब लोगों को पसंद आया होता है। सब लोग इस जगह को खूबसूरत कहते हैं एंड यहाँ पर बहुत तरह के पोकेमॉन होते हैं। ये ब्रेक लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है, इसलिए सब लोग यहाँ पर रुकने के लिए मान जाते हैं एंड सब लोग अपने सारे पोकेमॉन बाहर निकालते हैं। सारे पोकेमॉन भी ये जगह को देखकर खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग टीम रॉकेट को देखते हैं। वो लोग उन लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। ये जगह को देखकर म्याउथ एंड जेम्स भी थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं एंड जेसी उन लोगों को चुप रहने को कहती है एंड जेसी बहुत ज़्यादा जोश में होती है इस बार शोकेस के लिए। इससे अच्छा हम लोग थोड़ी देर सो जाए। साइना फ्लावर से रिंग बना रही होती है। ये देख के बॉनी इसको खूबसूरत कहती है एंड साइना ने उसके लिए भी बनाया होता है एंड उसको पहना देती है। ये देख के डेटने भी मांगता है एंड साइना उसको भी एक बना के देती है। डेटने बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए उछलता है एंड उसके ऊपर से वो फ्लावर गिर रहा होता है। वो नीचे गिर रहा होता है। पैंचम ने पकड़ लिया होता है एंड डेटने को दे देता है एंड उसे आपसे ख्याल रखने को कहता है। इसके बाद पैंचम कुछ देखता है। साइना बॉनी आने के बाद वो उन लोगों को देखने को कहता है उस तरफ। वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक ईबी होता है एंड वो डांस कर रहा है। ईबी एक इवोल्यूशन पोकेमॉन। ईबी बहुत मुश्किल से दिखता है एंड ये कोई भी मौसम में अडेप्ट हो सकता है इवॉल्व होके। उन लोगों को ईबी का डांस पसंद आया होता है एंड बॉनी उसको क्यूट कहती है। तभी ऐस उन लोगों को बुलाता है, जिससे ईबी ने साइना बॉनी को नोटिस कर लिया है। ईबी डर जाती है एंड तभी वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वापस आने के बाद साइना बाकी लोगों को भी बताती है जो उसने एक डांसिंग ईबी को देखा एंड आज माफ़ी मांगता है, उसकी वजह से ईबी डर गया है इसलिए। अगर मैं ईबी का डांस और थोड़ी देर देख पाती शायद मुझे एक न्यू आइडिया आ जाता नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। सो क्यों ना हम लोग उसे ढूंढें, तब तुम फिर से उसका डांस देख पाओगी। इस बार कोशिश करना और जैसे ना डरे। एंड सब लोग ढूंढने के लिए मान जाते हैं एंड जेसी भी सुन लेती है वो बात, इसलिए जेसी भी अब ईबी को चाहती है। इसके बाद म्याउथ कहता है जो वो भी डांस कर सकता है। एंड कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा बाकी लोग ईबी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है इतनी बड़ी जगह पर वो लोग ईबी को कैसे ढूंढेंगे। इसके बाद क्लेमोट अपने क्लेमेंटिक गियर ऑन करता है एंड वो अपना नया डिवाइस बाहर निकालता है। एक रेडार है जो लिविंग थिंग को डिटेक्ट कर सकता है। इसका नाम है लिविंग थिंग फाइंडर मार्क 2। पहला वाला बता नहीं सकता था उसने क्या ढूंढा है, लेकिन क्लेमोट ने इस बार अपग्रेड किया है एंड और भी ज़्यादा बेहतर है। साइंस को ऑसम कहता है। ईबी का साइज छोटा होता है, इसलिए रेडार को स्मॉल साइज के पोकेमॉन ढूंढने के लिए लगा दिया होता है। वो ऊपर चला जाता है एंड अपने काम में लग चुका है एंड उसे मिल भी जाता है। इसके बाद जहाँ वो लोग उस तरफ देखते हैं वहाँ पर सिर्फ एक विवियन होता है। इसके बाद वो फिर से ट्राई करता है एंड वो देखता है एक और पत्थर के पीछे है, लेकिन वो भी ईबी नहीं होता है। एंड क्लेमर मशीन में थोड़ा चेंजेस कर रहा होता है जल्दी से ढूंढने के लिए एंड मशीन दिखा रहा होता है जो यहाँ पर बहुत सारे उस साइज के पोकेमॉन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मशीन रेड हो जाता है एंड उससे धुआं निकल रहा होता है एंड मशीन फट जाता है। अगली बार के लिए गुड लक। थैंक्स, मैं शायद थोड़ा लकी इस्तेमाल कर सकूं। इस बार वो प्लान बनाते हैं जो वो लोग अलग होकर ईबी को ढूंढेंगे जिससे जल्दी ढूंढना हो जाए एंड नौ बार टैलेंट फ्लेम को ऐस ऊपर से नजर रखने को कहता है। इसके बाद सब लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। सब लोग बहुत ढूंढते हैं लेकिन किसी को ईबी नहीं मिल रहा होता है, लेकिन वो लोग आसानी से नहीं हार मारने वाले हैं, इसलिए वो लोग फिर से ढूंढना शुरू करते हैं। साइना एक तरफ चलते चलते जा रही होती है, तब हम लोग देखते हैं ईबी साइना के पीछे वाले पेड़ में आ चुकी होती है एंड वो चीखती है, जिसकी वजह से साइना रुक जाती है एंड तब साइना देखती है उसके सामने एक बहुत बड़ा खाई है। इसके बाद साइना पीछे घूमती है एंड देखती है वहाँ पर ईबी है। साइना ईबी को शुक्रिया कहती है। इसके बाद फिर से ईबी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद साइना के पास जो फ्लावर का रिंग था वो शुक्रिया कहने के लिए ईबी के लिए वो पत्थर के ऊपर रख देती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग क्लेमोट और बॉनी को देखते हैं। वो लोग पोकेपॉप रख रहे होते हैं जिससे ईबी उनकी खुशबू सुन के यहाँ पर आ जाए। ये बंद करो जैस्मिन, ये तुम्हारे लिए नहीं है।
ईवी आके पोकीपॉप लेकर चली जाती है, लेकिन बर्नर्बी ने कुछ नहीं कहा होता है। इसके बाद पोकीपॉप लेने के लिए चेस्पिन वहाँ पर कूद जाता है, लेकिन पोकीपॉप वहाँ पर नहीं था। बाकी लोग देखते हैं चेस्पिन वहाँ पर है, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं जो चेस्पिन ने पोकीपॉप खा लिया है। इसके बाद शाम हो चुकी होती है एंड सब लोग कैंप के पास वापस आ चुके होते हैं एंड साइना बता दी है जो ईवी ने उसकी कैसे मदद की एंड वो लोग फिर से टुमारो ढूंढने जाने का प्लान बनाते हैं। रात का वक्त होता है एंड हम लोग साइना का फ्लावर का रिंग देखते हैं। ईवी ये देखता है एंड उसे फ्लावर का खुशबू पसंद आया होता है, इसलिए वो उसको पहन लेती है। सब लोग टेंट पे सो रहे होते हैं साइना को छोड़कर। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही होती है, वो अभी भी ईवी के बारे में सोच रही होती है एंड हम लोग देखते हैं प्रेक्सन का नींद भी टूट चुका होता है। इसके बाद साइना प्रेक्सन के साथ बाहर आ जाती है, पैंचम भी उठ जाता है एंड वो भी बाहर आ जाता है एंड साइना उन लोगों से थोड़ा माफ़ी मांगती है उन लोगों का नींद खराब करने के लिए। इसके बाद वो लोग थोड़ा वॉक करने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद साइना देखती है जो ईवी अभी भी वहीं पर ही है एंड वो डांस कर रही है। साइना ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है जो ईवी ने उसका फ्लावर का रिंग पहना है। वाह, मैं सच में उस ईवी के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? वो लोग भी हाँ कहते हैं, लेकिन साइना को नहीं पता वो ईवी को कैसे बताए जो वो लोग उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। चलो हम लोग ईवी को ढूंढना शुरू करें। तुम्हें पता है इस बार मैं ईवी को सेम तरह से नहीं ढूंढना चाहती। ये मत कहना जी तुमने हार मान लिया है। यहाँ कभी नहीं, मेरे पास सिर्फ एक अच्छा आइडिया है। इसके बाद साइना बाकी लोगों को बताती है जो वो अब ईवी को उसका परफॉर्मेंस दिखाना चाहती है। ऐसा बाकी लोग समझ नहीं पाते। इसके बाद साइना समझाती है जो उन लोगों को पता है ईवी कितना खुश लगती है जब वो डांस करती है, इसलिए साइना ईवी को दिखाना चाहती है जो वो लोग कितने खुश लगते हैं परफॉर्म करते वक्त। एंड ये सुनने के बाद बाकी लोगों को भी ये आइडिया अच्छा लगा है एंड इसके बाद साइना अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है। पहले वो प्रेक्सन को फ्लेम थॉर इस्तेमाल करने को कहती है। प्रेक्सन फ्लेम थॉर को घुमा के ऊपर ले जा रही होती है एंड हम लोग देखते हैं ईवी भी यहाँ पर आ चुकी होती है, वो छुप कर देख रही है। इसके बाद साइना पैंजम को डार्क पल इस्तेमाल करने को कहती है। वो फायर के बीच से ऊपर जाके उसके बाद वो डार्क पल इस्तेमाल करता है। दोनों मिल जाते हैं एंड इसके बाद साइना अपना परफॉर्मेंस खत्म करती है। सब लोग को पसंद आया होता है एंड बॉनी अमेजिंग कहती है। इसके बाद साइना कुछ नोटिस करती है एंड उसके बाद कहती है सो तुम्हें क्या पसंद आया जो हम लोगों ने किया? साइना ईवी से बात कर रही होती है एंड तब बाकी लोग भी देखते हैं जो ईवी कितना ज़्यादा पास में है उनके। ईवी को जब पता चलता है उन लोगों ने नोटिस कर लिया है, वो पत्थर के पीछे छुप जाता है। उसके बाद वो बाहर आता है धीरे धीरे। देखो ईवी, हम तीनों को साथ मिलकर परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग बाकी परफॉर्मर्स के साथ कम्पीट करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं कह रही हूँ तुम क्या हम लोग के साथ आना चाहोगे? मैं तुमको मेरे टीम में चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा डांस देखा, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ बाकी लोग भी तुम्हारा डांस देखें। सो तुम क्या सोचते हो? साइना के कहने के बाद ईवी सोचने लगती है एंड तभी हम लोग देखते हैं एक नेट आके ईवी के ऊपर गिर चुका होता है एंड ईवी पकड़ा जा चुका है। अचानक होने की वजह से सब लोग चौंक जाते हैं एंड समझ भी जाते हैं कि इसका काम है। वो लोग अपने इंट्रोडक्शन देते हैं एंड उन लोगों के सामने आ जाते हैं। वो लोग ईवी को छोड़ देने को कहते हैं, लेकिन जेसी ईवी को अपने लिए रखना चाहती है। इसके बाद जेसी गोरगाइस एंड जेम्स किनके को बाहर निकलता है एंड बाहर निकलने के बाद ही जेम्स हाई बीम इस्तेमाल करने को कहता है एंड एज इलेक्ट्रोबॉल इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक मिलने की वजह से वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। साइना प्रेक्सन और पैंचम को रेडी हो जाने को कहती है फाइट के लिए। ये देख के जेसी थोड़ा गुस्सा हो जाती है एंड साइना की तरफ शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहती है एंड ये देख के साइना फ्लेम थॉर इस्तेमाल करने को कहती है। दोनों अटैक मिल के दोनों ही रुक जाते हैं। इसके बाद जेम्स टैकल इस्तेमाल करने को कहता है एंड एज पिकाचू को जल्दी से आयरन टेल इस्तेमाल करने को कहता है। पिकाचू आयरन टेल से अटैक करता है लेकिन किन के उस अटैक से बच जाता है एंड तब जेम्स हाउस फ्लाई इस्तेमाल करने को कहता है। तब किन के पिकाचू को पकड़कर घुमा के जमीन की तरफ फेंक देता है। पिकाचू इस अटैक से बच नहीं पाता। इसके बाद साइना पैंचम को स्टोरेज इस्तेमाल करने को कहती है। काफ़ी जल्दी होने की वजह से टीम रॉकेट इस अटैक से डॉज नहीं कर पाते हैं एंड उन लोगों को लग चुका होता है। धमाके की वजह से ईवी नेट से निकल कर उड़ जाती है। जैसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इसलिए वो सीड बॉम्ब इस्तेमाल करने को कहती है एंड साइना ईवी को बचाने के लिए उस तरफ दौड़ के जा रही होती है। गोरगाइस ने सीड बॉम्ब अटैक करना शुरू कर दिया है लेकिन तब भी साइना नहीं रुक रही है। एंड साइना ने ईवी को टाइम से पकड़ लिया होता है। ईवी ठीक ही होती है लेकिन वो थोड़ा डर जाती है, इसलिए वो साइना से हाथ से निकल कर वो थोड़ा दूर जाने लगती है। एंड टीम रॉकेट ईवी को पकड़ने के लिए फिर से उसको फॉलो कर रहे होते हैं एंड इस बार रोकने के लिए साइना उन लोगों के सामने आ जाती है एंड जैसे उन लोगों के ऊपर गोरगाइस को सीड बम इस्तेमाल करने को कहती है। एंड मुझे नहीं पता साइना ने क्यों कोई अटैक नहीं किया। इस तरह से बहुत बड़ा धमाका होता है। सब लोग साइना के लिए चिंतित होते हैं
इसके बाद जब धुआं हटने लगता है तब साइना भी देख के चौंक जाती है। ईवी ने साइना को बचाने के लिए प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया है, जिससे सारीना एंड बाकी पोकेमॉन पूरी तरह से ठीक होते हैं। एंड इसके बाद ईवी स्वीप ट्रैक इस्तेमाल करती है टीम रॉकेट के ऊपर। एंड इसके बाद एस थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है एंड टीम रॉकेट फिर से तारे बन जाते हैं। साइना ईवी को शुक्रिया कहती है उसको बचाने के लिए एंड ईवी कहती है जो कोई बात नहीं है। अभी मैं जो कह रही थी, तुम क्या हम लोग के साथ आना चाहोगी? अगर हम लोग साथ मिलकर डांस करें तब हम लोग को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ईवी सोच रही होती है जो उसे क्या करना चाहिए एंड ईवी मान जाती है, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद साइना अपना पोकेबॉल बाहर निकलती है एंड ईवी पोकेबॉल के अंदर चली जाती है। एंड इसी के साथ साइना ने एक न्यू पोकेमॉन ईवी को पकड़ लिया है। ऐसा बाकी लोग साइना को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इसके लिए। इसके बाद साइना ईवी को बाहर निकलती है। बाकी पोकेमॉनों से मिलवाने के लिए एस एंड क्लेमोन अपने सारे पोकेमॉनों को बाहर निकलते हैं। वो लोग हेलो कहते हैं, लेकिन ईवी थोड़ा नर्वस हो जाती है, इसलिए वो साइना के पीछे आकर छुप जाती है। एंड सब लोग समझ चुके हैं जो सब लोगों के सामने ईवी थोड़ा शाई है। बॉनी ईवी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डेटे ने अचानक बाहर आने की वजह से ईवी थोड़ा डर जाती है। एंड हमेशा से भी इसके बाद चेस्पिन ईवी के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाके बनलबी के पीछे छुप जाती है। एंड चेस्पिन लगता है वो बनलबी के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि बनलबी बहुत ज़्यादा नाइस है। सारीना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो तुमने एक नया दोस्त बना लिया है। मैं भी। प्रेक्सन, पैंचम, अब ईवी, हम लोग मिलकर पोकेमॉन शो के जरूर जीतेंगे। इसी के साथ हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।